हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। साथियों, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर डेली एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और मैं आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पर करा रहा हूँ। मैं आपको 50 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। और साथियों, जब आप 50 प्रैक्टिस सेट पूरे कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। मैं ये आपसे वादा करता हूँ। और साथियों, आप मेरी क्लास को डेली देखें और अपने दोस्तों के पास भी क्लास को शेयर कर दें, ताकि वह लोग भी प्रैक्टिस सेट लगा सकें। जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई कराने के लिए आया हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से ऐसी कौन सी भाषा है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? देखो, ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, कन्नौजी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, अवधी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, लेकिन जो पहाड़ी भाषा है, पहाड़ी, ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। अच्छा, ये फिर ये कहाँ बोली जाती है? तो कहाँ? उत्तराखंड। ये उत्तराखंड के मतलब राज्य में बोली जाती है। कहाँ? गढ़वाल और जो कुमायूं क्षेत्र में उनमें बोली जाती है। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? विराम चिन्ह प्रतीक है, ये किसका प्रतीक? जो नहीं बराबर का होता है, ये किसका होता है? तो किसका? ये तुल्यता सूचक होता है। क्या? तुल्यता सूचक होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है हमारा प्रश्न? प्रश्न नंबर 3, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? इनमें से अघोष वर्ण कौन सा है? तो देखो, पहले वाले 2 अघोष होते हैं, बाद बाकी सब सघोष। तो देखो, पहला कहाँ है? यहाँ पे का उत्तर है का। जो का है ये इसकी ध्वनि कौन सी है? तो कंठ ध्वनि है और अघोष वर्ण है और अल्प प्राण है। क्या? अल्प प्राण भी है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 4, प्रतिमान में समास है। जो प्रतिमान है इसमें कौन सा समास है? बताइए। तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव समास है, द्वंद्व समास है या फिर द्विगु समास है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। का? अव्ययीभाव समास। देखो, हाथों हाथ, प्रतिमान, प्रत्येक और जैसे कि यथाशक्ति, इन सभी में अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर यहाँ पर हमारा 5 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर हमारा 5 क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द है। इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि तत्सम है? बताइए कौन सा है? अमृत है, माता है, कांठ है या फिर आंचल है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अमृत। जो अमृत है ये तत्सम शब्द है। बाद बाकी जो सभी बचे हुए हैं, माता, काठ, आंचल, ये सभी तद्भव के अंतर्गत आते हैं। अगला क्या हमारा? प्रश्न नंबर 6 क्या है? पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया था उन्हें क्या कहते हैं? जबकि हम लोग कुछ जब कुछ पढ़ते हैं उस समय जो विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं वे कौन से विराम चिन्ह होते हैं? तो कौन से? बताइए। तो क्या? विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं उसके बाद जो हम रुकते हैं तो उसे विराम कहते हैं। तो क्या? विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 7, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द। यहाँ पर हमें एक शब्द बताना है कि भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द का चयन करना है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या? भावी। नहीं होता है कि भावी प्रत्याशी, मतलब आगे वाले आने वाले चुनाव में ये प्रत्याशी बन सकते हैं। ऐसा नहीं आपने लिखा देखा, जैसे कि जो पोस्टर नहीं लगे होते हैं ग्राम प्रधान के या ग्राम पंचायत सदस्य के, इन सभी के लगे होते हैं पोस्टर, उसी प्रकार से। अगला क्या हमारा? यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या हो जाएगा? हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो क्या हो जाएगा? हास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हास। हास का जो है स्थायी भाव वो हास होता है। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर यहाँ पर हमारा 9 क्या हो जाएगा? प्राक प्लस मुख किसका संधि विच्छेद है? अच्छा, प्राक धन मुख, ये किसका संधि विच्छेद है? ये आपको बताना है। तो साथियों किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक साथियों, अगर कुछ लोग प्रमुख सोच रहे हैं तो प्रमुख बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। अब अगला क्या है? प्रश्न नंबर 10, इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्या है?
शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्येक रूप में क्या मिलता है या क्या प्राप्त होगा। ये शीतल है, हमने इसका संधि विच्छेद किया तो प्रत्येक रूप में कौन सा शब्द हमें जोड़ना पड़ा, बताइए। तो क्या जोड़ना पड़ेगा हमें साथियों, क्या, ला। देखो शीत माने होता ठंडा और ला जोड़िए तो शीतल हो गया ना। चलिए अगला क्या है, प्रश्न नंबर 11। निषिद्ध के लिए एक सही विलोम शब्द है। निषिद्ध के लिए एक सही विलोम शब्द क्या होगा, तो क्या होगा, विहित होगा, विहित। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा विहित। साथियों आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको डेली यहाँ पर एक मॉक टेस्ट करा रहा हूँ। तो साथियों मैं ये चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ पर 50 मॉक टेस्ट कराने वाला हूँ, 50, जिसमें आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप डेली ये मेरा मॉक टेस्ट देखें तो देखिए आपको पता चल जाएगा कि तैयारी किस लेवल की हो रही है। अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या हो जाएगा, क्या है, लड़के हंस रहे होंगे यह वाक्य किस वाक्य में है। लड़के हंस रहे होंगे यह वाक्य किस वाक्य में है, तो किसमें, कृतवाच्य के अंतर्गत आता है। क्या, कृतवाच्य के अंतर्गत आता है। क्यों, लड़का क्या है, तो लड़का यहाँ पर क्या है, कर्ता का कार्य कर रहा है। लड़का या लड़के कर्ता का कार्य कर रहे हैं। अगला क्या हमारा, प्रश्न नंबर 13। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर किया। अधमरा मतलब अध का हमें अर्थ बताना है कि अध क्या है, उपसर्ग है, संज्ञा है, अव्यय है या फिर प्रत्यय है। तो बताइए अध क्या हो जाएगा। तो देखो अध आगे लगा ना, मरा के आगे अध, तो क्या ये उपसर्ग हो जाएगा, क्या उपसर्ग हो जाएगा। अगर जैसे मानो कोई वर्ड उसके आगे मानो कोई शब्द मतलब लगाते हैं तो उसका अर्थ चेंज हो जाता है तो उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और बाद में लगाते हैं और अर्थ चेंज हो जाता है तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ये हमें याद रखना है। अब इसके बाद अगला क्या हमारा, प्रश्न नंबर 14 क्या हो जाएगा, क्या है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द कौन सा, ये हमें बताना है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, बताइए साथियों। 14 का आंसर क्या हो जाएगा। देखो दया स्त्रीलिंग है, प्रार्थना स्त्रीलिंग है, वायु स्त्रीलिंग है, लेकिन नेत्र, यहाँ पर नेत्र क्या हो जाएगा, नेत्र पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्या है, 15। कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि है, बताइए इनमें से कौन सी वृद्धि स्वर संधि है। तो देखो महाओजस्वी, महाधन ओजस्वी हो जाएगा वृद्ध संधि। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्या हमारा, प्रश्न नंबर 16। ठीक ठीक न्याय होना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। सही सही न्याय होना के लिए क्या लोकोक्ति हो जाएगी, मतलब नहीं लोग कहते हैं कि वहाँ जब दोनों लोग आमने सामने होंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मतलब सही सही न्याय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, क्या, दूध का दूध पानी का पानी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 17 क्या हो जाएगा, क्या है 17 प्रश्न नंबर, पत्थर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द की पंक्ति को चुनिए। अच्छा पत्थर, देखो क्या होता है, एक तो है का प्रस्तर, पाषाण, उपल। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कौन सा वाला, ये वाला कर दें डी वाला, तो डी वाला नहीं प्लस्तर हो जाएगा इसमें, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हमारा, प्रश्न नंबर 18। वर्बय किस प्रकार का छंद है। जो वर्बय है ये किस प्रकार का छंद है, वैदिक छंद है, विषम छंद है, मात्रिक अर्ध सम छंद है या फिर मात्रिक समछंद है। तो इसका क्या होगा, 18 का क्या हो जाएगा, अर्ध सममात्रिक छंद है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो वर्बय है वह अर्ध सममात्रिक के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद हमारा 19 प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 19 क्या हो जाएगा, क्या है, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। अच्छा उसका लड़का लंबा है, इसमें कौन सा विशेषण है। तो देखो लड़का कैसा है, तो लड़का लंबा है, मतलब लंबे की विशेषता बता रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लंबा।
और साथियों जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं आपको डेली यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, तो आप अपने दिल में ये बताइए कि ये जो मैं 50% कराता हूँ इसमें से आप कितने % सही कर लेते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमारे साथ डेली जुड़ें। मैं आपको यहाँ पर 50 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कृपया सभी प्रैक्टिस सेट करें। मैं आपसे दावा करता हूँ कि आप 50 प्रैक्टिस सेट करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। आप परीक्षा में जाओगे तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 20, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में समास। अच्छा, गंगा तट में कौन सा समास है? तो क्या होगा, गंगा का तट, तो क्या होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, तत्पुरुष समास। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है ये हमें बताना है। तो देखो आँख एक तद्भव शब्द है। अगर ये चक्षु होता, नेत्र होता, ये सभी किस में आते हैं, ये सभी तत्सम के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 22, हार्दिक इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द है। हार्दिक इच्छा मतलब बहुत मेरी मन की अभिलाषा है, क्या है, अभिलाषा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, अभिलाषा। ठीक है, चलिए अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 23 क्या हो जाएगा, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो कौन सी है, अकर्मक क्रिया है। क्या, अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 25 की 24, हाँ 24 क्या है, 24 क्या है, कृषाणु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो कृषाणु है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, बताइए। अच्छा, कृषाणु किसका पर्यायवाची तो बताएंगे आप, तो किसका है कृषाणु, बताइए। देखो कृषाणु आग का है, किसका, ये आग का पर्यायवाची है, तो कौन सा, देखो वायु सखा ये भी हो जाएगा, पावक ये तो होता ही आग का, धूमकेतु ये तो होता है, लेकिन अतुल नहीं होता, क्या, अतुल नहीं होता। अच्छा, अतुल किसका पर्यायवाची, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगला क्या है प्रश्न नंबर हमारा 25, सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, इसमें कौन सा रस है? जो पंक्तियां दी गई हैं इनमें कौन सा रस है, तो कौन सा रस है? तो साथियों 25 का क्या हो जाएगा, बीभत्स रस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, बीभत्स रस। चलिए अगला क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, क्या है, प्रश्न संख्या 26 से 30 दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अच्छा, हमें ये गद्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है, तो आप लोग गद्यांश तो पढ़ ही चुके होंगे। चलिए इनके उत्तर दे देते हैं। क्या है, काशी किसकी पाठशाला है? ये जो काशी है ये किसकी पाठशाला है? तो किसकी, काशी संस्कृत की पाठशाला है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है प्रश्न नंबर 27 क्या हो जाएगा, काशी की प्रतिष्ठा शास्त्रों में किस नाम से है? काशी की प्रतिष्ठा शास्त्रों में किस नाम से है? तो किसके, आनंद कानन के नाम से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है प्रश्न नंबर हमारा 28, संकट मोचन मंदिर काशी में कहाँ स्थित है? जो संकट मोचन मंदिर है ये काशी में कहाँ स्थित है? तो साथियों ये कहाँ पे है, बताइए, तो कहाँ पे ये, तो कहाँ, ये शहर के दक्षिण में स्थित है, शहर के दक्षिण में स्थित है। साथियों थोड़ा सा कोऑपरेट करें क्योंकि आज सोमवार है और लोग कांवड़ रहता है लेके डीजे वगैरह लेके निकल रहे हैं, तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। कोई नहीं, भोलेनाथ के लिए सब माफ़, ठीक है, मतलब भोले बाबा इनकी तरह से तो सृष्टि चल रही है, ठीक है साथियों, और ऐसा हमें करना है, तो देखते हैं क्या होता है अभी, और अगर इनकी कृपा रही तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। अगला क्या है 29, काशी में संगीत सभा में कौन अवश्य ही उपस्थित रहता है? काशी की जो संगीत सभा है इसमें कौन उपस्थित रहता है? तो कौन, बिस्मिल्लाह खां। अच्छा, बिस्मिल्लाह खां क्या करते हैं? तो ये शायरी कौन, ये बताइए, शहनाई, क्या, शहनाई, ये शहनाई बजाते हैं। चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 30 क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई का प्याला किस ओर घुमा दिया जाता है? अच्छा, तो देखो जो हम पढ़ के आए हैं गद्यांश, उसमें क्या किया जाता है, बिस्मिल्लाह खां का जो प्याला है वह विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दशा की ओर घुमा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गाने अच्छे बज रहे हैं, थोड़ा मस्ती का मन चल रहा है, लेकिन नहीं, चलिए
अभी आपको पढ़ाई लें उसके बाद ही अभी कांवड़ यात्रा बहुत सारी निकल रही है, मतलब दरवाजे से होकर, तो उन लोगों का भी स्वागत करना है, इसलिए थोड़ी सी जल्दी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे गांव के भी लोग गए हैं कांवड़ लेके, तो हम लोग ये भी उनके स्वागत के लिए जाना है। गांव के बाहर हम लोग जाते हैं उन लोगों का स्वागत करने के लिए, तो मैं थोड़ी सी क्लास जल्दी खत्म करने की कोशिश करूँगा। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 31, प्रेम सागर किसकी रचना है? जो प्रेम सागर है ये किसकी रचना है? तो 31 का क्या हो जाएगा, लल्लू लाल जी की रचना है प्रेम सागर। अच्छा, अगला क्या है, प्रश्न नंबर 32, हवा और आग ये किसका, मतलब सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो देखो, हवा माने क्या होता है बताइए, अनिल, और आग माने अनल, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्या है, 33, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो क्या आपाद मस्तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, क्या आपाद मस्तक। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों बहुत अच्छे ढंग से पढ़ें। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 34, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। अच्छा, जब हम किसी मतलब अपने से बड़े अधिकारी को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी को, एसपी जी को पत्र लिखते हैं तो इसमें क्या लिखते हैं, माननीय महोदय, ठीक है ना, यही लिखते हैं ना, ठीक है। अगला क्या है, 35, लिखावट में प्रत्यय है। अच्छा, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो क्या होगा साथियों, आवट, लिख धन आवट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्या हमारा, प्रश्न नंबर 36, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? देखो, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत ये क्या, ये सभी स्वर के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, 37, दिए गए 4 विकल्पों में प्रति का बहुवचन विकल्प कौन सा है? प्रति का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा, प्रतियां हो जाएगा, क्या प्रतियां। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया वीडियो को तो लाइक करिए ना, मैं आप लोगों के लिए डेली इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो लाइक करना तो बनता है। अगला क्या है, 38, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें से कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध लिखा हुआ है? तो देखो, वह अनेकों मामलों में गवाह था, यही गलत लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 39, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य, रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है? अच्छा, वाह वाह मतलब बहुत खुशी हो रही है, मतलब हर्ष हो रहा है, तो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वाह वाह हर्षबोधक अव्यय है। अच्छा, अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर यहाँ पर 40 क्या हो जाएगा, क्या है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है। अच्छा, मोहन एक विद्यार्थी, कैसा विद्यार्थी, अच्छा विद्यार्थी है, तो यहाँ पर विशेष से क्या हो जाएगा, 40 का क्या हो जाएगा, विद्यार्थी, क्योंकि अच्छा जो है ना विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है, तो विशेष क्या हो जाएगा, यहाँ पर विद्यार्थी हो जाएगा। अगला क्या है, 41, नील सरोहरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन कौन सा छंद है? बताइए, 41 का आंसर क्या हो जाएगा, 41 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्या सोरठा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सोरठा। अगला क्या है, 42, ने किस कारक का चिन्ह है? ने किस कारक का चिन्ह है? तो किसका, कर्ता ने, तो कर्ता कारक का चिन्ह है ने। अगला क्या है हमारा, 43, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? अच्छा, जो पहली आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा, इसके लेखक कौन है? तो कौन है, हरिवंश राय बच्चन। कौन, हरिवंश राय बच्चन जी। अच्छा, इनकी रचना कौन सी है, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है ये, बहुत पूछी जाती है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी रचना है? तो किसकी, जयशंकर प्रसाद, सॉरी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना और हिंदी साहित्य की पहली रचना है। अगला क्या है, 44, निम्न में बरतने की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए। अशुद्ध क्या लिखा है? तो क्या ऐतिहासिक अशुद्ध लिखा है? ऐसा ऐतिहासिक लिखा नहीं जाता है, जो गलत लिखा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 45 क्या हो जाएगा साथियों, क्या है, निम्न में विलोम शब्दों का एक गलत युग्म बताइए। तो कौन सा है गलत युग्म? 45 का क्या हो जाएगा, देखो, उद्यमी का विलोम निरुद्यम, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 46, निम्न में कौन सा सरल वाक्य नहीं है? अच्छा, सरल वाक्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, मैंने क्या, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अच्छा, अब अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 47 क्या हो जाएगा? क्या है? काम शुरू होते ही बाधा आना अर्थ के लिए सही मुहावरा है। काम शुरू होते ही बाधा आना, बताइए क्या है? सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, जैसे हमने सिर मुड़ाया वैसे ही ओले पड़ना स्टार्ट हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 48, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बताइए 48 का आंसर क्या हो जाएगा? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं साथियों? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और फिर भाववाचक संज्ञा, ये 5 भेद होते हैं। अच्छा, अगला क्या है? 49, अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद बताइए। अधिसूचना बताइए। तो क्या होता है? नोटिफिकेशन होता है मैंने जो स्कॉल मतलब टेक्स्ट वर्क के ऊपर आ जाता है नोटिफिकेशन। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 50, जैसे आपको पता है आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। आज का प्रश्न नंबर 50 आपके लिए होमवर्क में है, जिसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दोगे। और साथियों अच्छा आप आज ये भी बताएंगे कि आप आज ने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपको डेली यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ। मैं आपको डेली 50 सॉरी साथियों, मैं आपको यहाँ पर जब तक आपकी पीटी की परीक्षा होगी मैं आपको 50 हिंदी के प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। जब आप 50 प्रैक्टिस सेट कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत हाई हो जाएगा। तो आप इसकी चिंता ना करें, आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई करा दूंगा, क्योंकि मैं जब आपको डेली 50 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और एक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न हैं तो आप 2500 प्रश्न कर लेंगे। जब 2500 प्रश्न कर लेंगे तो प्रश्न निकल के जाएगा कहाँ से? आएगा तो यहीं से। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।